हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और आज हम लोग सीटेट 2026 फेब में जो एग्जाम होने वाला है उसको टारगेट करते हुए सीडीपी का सिलेबस कर रहे हैं। टॉपिक हमारा डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है, यानी कि विकास और विकास के सिद्धांत है। ठीक है, ये जो टॉपिक है डेवलपमेंट का या सीडीपी का, जो भी टॉपिक मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, वो चाहे आप पेपर 1 की प्रिपरेशन करें चाहे आप पेपर 2 की प्रिपरेशन करें, ये टॉपिक्स, ये सीडीपी का जो कंटेंट है वो इक्वली इम्पोर्टेंट बोथ पेपर्स के लिए। चाहे आप पेपर 1 के हैं चाहे आप पेपर 2 के हैं, प्लीज ये वीडियोस आप देख सकते हैं और आपको इनसे काफी बेनिफिट्स मिलेगा। चलिए फिर डेवलपमेंट यानी प्रिंसिपल, डेवलपमेंट यानी कि विकास और प्रिंसिपल, उनके सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। ठीक, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। विकास एवं सिद्धांत, इनके बारे में एक बात करते हैं। विकास को हमने इससे पहले के वीडियो में डिस्कस कर लिया था, फिर भी उसके कॉन्सेप्ट्स को एक बार हम फिर से अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। डेवलपमेंट क्या है हमारा? तो डेवलपमेंट हमारा विकास है। हमारे अंदर जो आए कुछ चेंजेस हैं, चेंजेस कैसे होने चाहिए? जो परिवर्तन हमारे अंदर हो रहा है वो चेंजेस, जो अगर वो पॉजिटिव है यानी कि प्रगतिशील है, अगर ये चेंजेस, तो वो विकास है। इसके अलावा ये चेंजेस कैसे होता है, कब से स्टार्ट होता है? तो ये वोम्ब टू टूम्ब चलता है, यानी कि कब गर्भ से कब्र तक चलता है। ठीक है, कैसे चलता है ये गर्भ से कब्र तक? तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब से वो कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेस, परिवर्तन आते रहते हैं। बच्चा पहले सैक होता है, सैक से फिर वो जो है थोड़ा डेवलप्ड होता है, फिर वो मनुष्य का आकार यानी कि इंसान का आकार लेता है, फिर वहां से उसके अंदर जो है चेंजेस होते हैं। फिर वो 9 मंथ्स में मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद वो बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद उसके अंदर चेंजेस आपको कुछ कुछ मंथ्स में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप न्यू बॉर्न बच्चे को देखेंगे, वो सोता ज्यादा है, वो रोता है, ज्यादा स्लीपी रहता है वो बच्चा। 3 मंथ्स के बाद आप उसमें देखेंगे कि वो जो है बैबलिंग आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर। फिर वो बच्चा थोड़ा सा पहले से सोना कम हो चुका है, थोड़ा वो जो है चीजों को अपनी आवाज निकालने की कोशिश कर रहा है। 6 मंथ्स के बच्चों में देखेंगे वो खाने लायक हो चुका है, वो खाना खा रहा है, मतलब सेमी सॉलिड चीजें उनको आप देने लगे हैं। इसके अलावा अपने लोगों को, आसपास के लोग जिनसे वो डेली इंटरेक्ट करता है, उनके साथ वो रह रहा है, उनको देख करके वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये सारे चेंजेस। फिर आप 1 मंथ्स के बच्चे को देखेंगे तो 1 मंथ्स का बच्चा चलने लगा है या फिर चलना सीख रहा है, चलने सीखने के मोड पे है वो। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। अब यही हमारा जो है, ये सारे चेंजेस कैसी हैं? ये सारे चेंजेस पॉजिटिव हैं आपको, राइट? पॉजिटिव चेंजेस हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है कि डेवलपमेंट जो है वो प्रगतिशील है। और वो कब से स्टार्ट होता है? जन्म से लेकर के कब्र तक चलता है। कब्र तक चलने का मतलब है कि आप जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ चीजें सीखते रहते हैं। ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। इन शॉर्ट एक बार मैं आप लोगों को बता रही हूँ। दूसरी चीजें हैं डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट जो हमारा है वो डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, यानी कि यहाँ पे जो है निर्भरता से स्वायत्ता की तरफ है। जैसे कि आपने बच्चे को देखा, छोटे बच्चे को बिलो 1 ईयर देखो, बिलो 2 ईयर ले लो बच्चों को, तो वो हर एक चीज के लिए डिपेंडेंट है। लेकिन 2 ईयर्स के बच्चों से आगे बढ़ेंगे अगर आप, तो वो देखेंगे कि वो अपनी चीजें धीरे धीरे करना सीख लेता है। अब यहाँ पे जो बेसिक नीड्स है उनके, खिलाने पिलाने, टॉयलेट्स, कपड़े चेंज करने, सब कुछ के लिए वो क्या है, निर्भर रहता है अपने पेरेंट्स पे। बट यहाँ पे धीरे धीरे जब वो बच्चा, आप 5 ईयर्स के बच्चे को ले लीजिए, 6 ईयर्स के बच्चे को ले लीजिए, 10 ईयर्स के बच्चे को ले लीजिए, तो ये क्या है, अपनी बेसिक चीजें जो है खुद से कर रहा है। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया कि जैसे बच्चा जो है सबसे पहले छोटे स्कूल में पढ़ना स्टार्ट करता है, मतलब प्ले स्कूल में पढ़ना स्टार्ट करता है। पेपर 1 के जो टीचर्स हैं वो इनको, लर्नर्स हैं, वो इनको रिलेट कर पाएंगे। अगर आपने किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है तो आप जो 2.5 यानी 2.5 ईयर्स से बच्चे आते होंगे प्ले स्कूल में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है बच्चे को धीरे धीरे लेटर फॉर्मेशन सिखाते हो। तो आप क्या करते हो, उनको ट्रेसिंग देते हो कि ये है ए, फिर आप ट्रेसिंग देते हो उनको, ये है बी। अब यहाँ पे जो है, जब आपने उसको सिखाने के क्रम में उसको ट्रेस करना सिखाया, तो बच्चा जो है ये डिपेंडेंट है। आप उसको पहले तो पकड़ के सिखाते हो, फिर आप उसको ट्रेसिंग करवाना सिखा रहे हो। ट्रेसिंग के साथ यहाँ पे वो डिपेंडेंट है, वो खुद से नहीं लिख सकता है।
ठीक है, तो ये चीजें क्या है, डिपेंडेंट है। बट फिर जब इसी बच्चे को 3+ का हो जाता है, नर्सरी क्लास में है, तो अब आपने उसको ट्रेसिंग करवाते 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 उसकी पकड़ बना दी। अब आप बच्चे को क्या कर रहे हो कि 4 लाइनर में लिखने के लिए जब आप दे रहे हो, तो आप जो है वो बच्चा इजिली यहाँ पे लिख पा रहा है ए, राइट, खुद से ही ये बच्चा लिख पा रहा है बी। ये है, यहाँ पे ये क्या हो गया, ऑटोनॉमी की तरफ जा रहा है। यानी कि डेवलपमेंट, इसके अंदर जो पॉजिटिव चेंजेस आपने क्या देखा, क्या चेंजेस आपके अंदर है कि पहले बच्चा इन लेटर फॉर्मेशन के लिए आप पर डिपेंडेंट था, ट्रेसिंग पे डिपेंडेंट था, बट अब ये बच्चा क्या हो रहा है, ये बच्चा अब खुद से लिख पा रहा है ना, पॉजिटिव चेंजेस इनके अंदर। ठीक है, अब क्या है, सिस्टमेटिक चेंजेस है। सिस्टमेटिक चेंजेस क्या है कि आप जो है, ये जो डेवलपमेंट है ये व्यवस्थित है, क्रम में चलता है, सीक्वेंशियल है, ऑर्डर है। अब इसको यही चीज के एग्जांपल के तौर पर एकदम से बच्चा 2.5 इयर्स का है, आपने सीधा उसको पेंसिल पकड़ा है, बोला बेटा ये लिख लो, ट्रेस कर लो, वो नहीं कर पाएगा। वो एक पहली बात तो आपको उसको समझाना है, क्रम में चलती है, पहले आप उसको लेटर्स को समझाओगे, ए है, ए फॉर अल्फाबेट है, बी फॉर बॉल है, ए अल्फाबेट है, बी फॉर बॉल है, सी है, ये चीजें पहले आप उसको बताते हो, उसको सबकॉन्शियसली उसके माइंड में डाल रहे हो। आप उसको सर्कल बना के कभी कह रहे हो ए को सर्कल करो, बी पे जो है कलरिंग करो, तो आप उसको बता रहे हो, पहले ये सीक्वेंस में चल रहा है, फिर आप उसको ट्रेसिंग करने के लिए दे रहे हो, फिर आप उसको लेटर फॉर्मेशन मतलब सिखा रहे हो। तो ये क्या है, सीक्वेंशियली चल रहा है, क्रम में चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि 2 साल के बच्चे को सीधा आपने ये लिखवा दिया और बच्चा कहीं का लिख रहा है, नहीं लिख पाएगा वो, उसके जो है मोटर स्किल्स ही उतना डेवलप नहीं है कि वो लिख पाएगा, राइट। तो इसलिए कहा जाता है कि डेवलपमेंट आपका व्यवस्थित परिवर्तन है, क्रम में चलता है। इस सब जगह एक ही प्रोसेस चलता है, ऐसा नहीं है कि 2 इयर्स के बच्चे कहीं किसी विदेश में 2 इयर्स के बच्चे वो ए लिख पा रहे हैं या हमारे कंट्री में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो यूनिवर्सल है, एक पैटर्न को फॉलो करता है, क्रम में चलता है, व्यवस्थित है, टाइम के साथ ये चीजें होती हैं। न्यूबॉर्न के ही कॉन्सेप्ट्स को जब हमने लिया था, तो न्यूबॉर्न के जो बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बच्चे हैं, वो 0 to 3 months जो उनके अंदर चीजें हैं, वो आपको ऐसा नहीं है कि 0 to 3 months कोई बच्चा जो है चलने लग जाएगा, ये चीजें नहीं हो सकती हैं, ये व्यवस्थित है। एक साल में उसके जो है मोटर स्किल्स जब डेवलप्ड होंगे तभी वो चलना सीख पाएगा। इसलिए कहा जाता है डेवलपमेंट आपका क्या है, सीक्वेंशियल है, ऑर्डर में चलता है, सिस्टमेटिक यानी कि व्यवस्थित परिवर्तन है। प्रोग्रेसिव चेंजेस के बारे में हमने बात कर लिया है कि ये प्रगतिशील परिवर्तन है, क्योंकि जो भी आप चेंजेस देख रहे हैं वो जो है आपको पॉजिटिव दिखने को मिल रही है। इरिवर्सिबल अपरिवर्तनीय परिवर्तन है। अपरिवर्तनीय परिवर्तन का क्या मतलब होता है, तो अपरिवर्तनीय परिवर्तन का मतलब जो चीजें आपने सीख लिया उसको आप वापस इरेज नहीं कर सकते। अगर किसी बच्चे ने ए लेटर सीख लिया है तो अब क्या वो भूल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। तो या फिर उसकी मेमोरी डिलीट हो जाएगी, नहीं होगी। अपरिवर्तन जो चीज रिवर्स में नहीं जाती। अब एक न्यूबॉर्न बच्चा जब 3 इयर्स का हो गया तो क्या ये वो वापस से न्यूबॉर्न बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, नहीं हो सकती। अपरिवर्तनीय परिवर्तन है, इसमें रिवर्सेस नहीं है। हाँ, मॉडिफिकेशन इसके अंदर संभव है। जैसे कि आपने, अगर कोई बच्चा है, ठीक है, आपने उसको लैंग्वेज, जब वो 5 इयर्स का हो गया या 3 इयर्स के बाद आप लैंग्वेज की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं, उसको सिखाने लग जाते हैं, भाषा बताते हैं। पहले मदर टंग में बच्चा पर सीख रहा है, फिर आप थोड़ा थोड़ा हिंदी उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब आप उसको जो है साथ साथ चाहेंगे तो इंग्लिश भी करेंगे। अब 6th क्लास में जब बच्चा होता है, 6th क्लासेस के बच्चों को आपने देखा होगा कि एडिशनल लैंग्वेज सिखाया जाता है। उनको, उनके पास ऑप्शंस रहते हैं कि वो फ्रेंच सीख सकते हैं या फिर संस्कृत सीख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप उसके अंदर मॉडिफाई कर रहे हैं चीजें, जो है उसके अंदर उसके स्किल्स को डेवलप करने, लैंग्वेज को आपने ऐड ऑन किया है, तो यानी कि उसके अंदर मॉडिफिकेशन संभव है। जैसे इसका एग्जाम्पल लास्ट क्लास में भी लिया था कि एक जॉब में जैसे हम डिग्री लेते हैं और हम जॉब में जा रहे हैं, बट वहां पे जाके हमें लगा कि इतना से ही हमारा काम नहीं चल रहा है, हमें अपने जो है अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करने के लिए कोई और सर्टिफाइड कोर्सेज जो है, जो भी रिक्वायर्ड सर्टिफाइड कोर्सेज है वो हमें करने चाहिए। तो वो चीजें जब आप कर रहे हैं ना, वो मॉडिफिकेशन है, आप उसके अंदर परिवर्तन कर रहे हैं। बट जब आपने सीख लिया तो आप उसको बिल्कुल भूल नहीं सकते हैं, वापस नहीं कर सकते कि अब चलो मैंने ये सीख लिया, अब इसको डिलीट कर दूं एक दिन में, शॉर्ट टर्म में मैं इसको डिलीट करूं और ये खत्म हो जाए। मॉडिफिकेशन संभव है बट रिवर्स नहीं जाता है, और परिवर्तन, ये परिवर्तन है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा, वो डेवलपमेंट में आपको क्या क्या चेंजेस आपको देखेंगे। आप इसके अंदर जो है डेवलपमेंट के अंदर फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल हर तरह के चेंजेस आपको देखने को मिलता है। जैसे छोटा बच्चा हो गया,
अगर एक छोटा बच्चा है तो आप उसके अंदर क्या क्या देखते हैं कि इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी आपको देखने को मिलती है, ठीक है, कम होता है उसके अंदर। मेंटली मतलब दिमाग, उनका कॉग्निटिव स्किल्स भी उतना डेवलप्ड नहीं रहता है जितना कि एक 10 साल के बच्चे को आप देखेंगे और एक 3 साल के बच्चे को आप कंपेयर करेंगे तो दिखेगा। इसके अंदर फिजिकल चेंजेस भी आपको जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो यानी कि डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है, बहुत सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। इसमें आपको मेंटल यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास देखने को मिल सकता है। एक बच्चा जो है उसका दिमाग में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। वही न्यूबॉर्न का ही आप देख लीजिए ना, न्यूबॉर्न के बच्चे हो गए और 1 साल के बच्चे, तो इनके मेंटल स्किल, मेंटल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास में हो चुका रहेगा, राइट। तभी तो वो किसी को देख करके बता रहा है कि इसको मैं जानता है, तो उसको देखकर रिस्पॉन्ड कर रहा है। संज्ञानात्मक विकास ही तो है। 1 साल का बच्चा कुछ कुछ चीजें अपनी बताने की कोशिश करता है, बट न्यूबॉर्न नहीं है, क्योंकि उसका संज्ञानात्मक विकास उतना डेवलप नहीं हुआ है। साथ ही आप इसमें फिजिकल चेंजेस यानी कि शारीरिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है। बच्चे न्यूबॉर्न का ही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो वहीं से आप देखेंगे कि न्यूबॉर्न के बच्चे हो गए और 1 साल के बच्चे, तो इनके ग्रोथ, इनका जो शारीरिक परिवर्तन है वो काफी तरह के चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सोशल डेवलपमेंट, सोशल, अभी अभी हमने बताया कि जिन लोगों को वो बच्चा देख रहा था पहले, पहले जिनको मतलब न्यूबॉर्न को किसी की गोदी में आप देखिए, उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो उनका पेट भरा होना चाहिए और वो सोते रहते हैं। बट 1 साल के बच्चे को आप किसी और के गोदी में दे दीजिए, जिनको वो नहीं जानता, वो क्रैंकी हो जाएगा, वो रोने लगेगा, क्योंकि उसको नहीं जानता है तो वो जो है उसको देख करके रिस्पॉन्ड करते हैं कि भाई इसको मैं नहीं जानता, यहाँ मैं फील सेफ फील नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। वो अपने जान पहचान के लोगों के पास में सेफ फील करता है। तो यानी कि यहाँ पे इनके अंदर सोशल डेवलपमेंट भी आ चुकी है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये जो वही लोग उनको 2-3 बार देखने को मिलते हैं, तो उनके साथ वो फ्रेंडशिप कर लेता है, मतलब उनको देख करके वो रिस्पॉन्ड करता है। तो यानी इनके अंदर सोशल डेवलपमेंट हुआ है। इमोशनल डेवलपमेंट भी डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। इमोशनल यानी कि भावनात्मक विकास भी है। कैसे? तो भावनात्मक विकास का मतलब हो गया कि आपके इमोशंस पे आपके कंट्रोल हो गया। अब आप एक एग्जांपल 3 साल के बच्चे को और 10 साल के बच्चे को ले लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने जो है सॉरी 10 साल 10 इयर्स के बच्चे को, अब इस 3 साल के बच्चे को एक टॉय वाले शॉप पे आप लेके जाइए। यहाँ पे इसको जो चीज चाहिए वो उसको लेनी है। अगर आपने इसको मना कर दिया तो भाई ये तो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के रोने लग जाएंगे ये बच्चे, क्योंकि यहाँ पे इनके इमोशनल डेवलपमेंट में कमी है। अब इस 10 साल के बच्चे को आप लेके जाइए और वहां पे उसको बोले कि तुम, मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर अभी आपके पास ये टॉय ऑलरेडी है, तो वो चीखना चिल्लाना नहीं करेगा जिस तरह से ये 3 साल का बच्चा करेगा, क्योंकि इसके जो इमोशनल, इसके भावनात्मक पहलू पे इसकी पकड़ बन गई है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक टीनेजर का हो गया या फिर एक मेच्योर पर्सन को ले लीजिए, तो उनके अंदर क्या इमोशनल डेवलपमेंट, आपको भावनात्मक विकास में डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, राइट। टीनेजर का जो किसी भी चीजों को लेकर के इमोशनली वो जो स्टेबिलिटी है वो आपको कम देखने को मिलेगी। बट अगर आप 20-22 साल के लड़के को ले लीजिए, लड़की को ले लीजिए, उनके अंदर आपको वो चीजें देखने को, स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीजें हमारी है। यहाँ पे यही कह रहा है कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक पहलू भी डेवलपमेंट का हिस्सा है, वो भी हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप में आपके अंदर ये सब चेंजेस आए हैं तो ये डेवलपमेंट की है। 1 सेकेंड मैं इरेज कर लूं, फिर नेक्स्ट हाँ करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा कह रहा है कि डेवलपमेंट जो है उसके अंदर आपको जो है प्लास्टिसिटी यानी लचीलापन देखने को मिलता है। लचीलापन देखने को मिल रहा है क्योंकि आप जहां भी चाह रहे हैं वहां पे उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, चीजों को बदल पा रहे हैं। आपको उसके अंदर जो है समय के साथ में आप परिवर्तन को समझ रहे हैं और उस परिवर्तन के हिसाब से आप काम कर रहे हैं, तो यही तो लचीलापन, प्लास्टिसिटी इसी को कहा जाता है। फिर क्या, फिर नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि डेवलपमेंट जो है, अगर बाइगॉस्की और पियाजे की बात करें तो इनमें फर्क हो जाता है। ये जो है पियाजे के हिसाब से डेवलपमेंट जो है डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब क्यों है डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस? क्योंकि उन्होंने इसको स्टेजेस में बता रखा है, जिसमें जब हम क्लासेस करेंगे तो उसके अंदर हम बताएंगे SPCF, तो उन्होंने स्टेजेस में इसके अंदर बातें कर रखी है, राइट। बट अगर हम बाइगॉस्की की बात करें तो उसके हिसाब से ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि उन्होंने इसको स्टेजेस में बांटा नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं कि किस
ने इसको डिसकॉन्टिन्यूस माना है, किसने इसको कॉन्टिन्यूस माना है? क्यों? क्योंकि पियाजे ने इसको स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है, बांट रखा है, बट वाइगोत्स्की ने कभी स्टेजेस की बातें नहीं करी है, इसलिए ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस उनके हिसाब से। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट जो है हमारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है। अब देखते हैं कैसे। लास्ट क्लास में मैंने ग्रोथ के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में आपको बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ यानी कि वृद्धि क्या है कि किसी के शरीर में जो परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन, किसी के वेट में परिवर्तन हो रहा है और या फिर किसी के हाइट में, साइज में परिवर्तन हो रहा है, ये सब जो कि आप इसको मेजर कर सकते हैं, जो वो है हमारा ग्रोथ। मात्रात्मक यानी कि ये हो गया हमारा क्वांटिटेटिवली चेंजेस हो गया, इनको आप मेजर कर सकते हैं। बट मैंने आपसे ये भी लास्ट क्लास में कहा था कि ये जो ग्रोथ है ना हमारा, ये भी डेवलपमेंट का ही हिस्सा है, क्योंकि ये जो है हम ग्रोथ जो है हमारा, वो भी तो एक तरह का चेंजेस है ना, चाहे उसकी शरीर बढ़ रही है, चाहे उसका वेट बढ़ रहा है, चाहे उसका वेट बढ़ रहा है, तो उसमें आप उसमें चेंजेस तो देख रहे हैं ना। तो ये हमारा डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। और डेवलपमेंट हमारा क्या है? क्वालिटेटिव चेंजेस है, राइट। क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक परिवर्तन। इसमें आप क्या करते हैं? महसूस कर पाते हैं किसी के लैंग्वेज में चेंजेस हुआ है आपका, तो आप किसी का लैंग्वेज मतलब हिंदी से इंग्लिश सीखा है उसने, तो उसमें प्रगतिशील परिवर्तन तो हुई है ना। उसने हिंदी सीखा था पहले, अब इंग्लिश सीख लिया है। आप इसको माप नहीं सकते हैं, बट आप फील महसूस कर सकते हैं। चूंकि आप इसको माप नहीं सकते, इसलिए क्वांटिटेटिव चेंजेस नहीं है, मात्रात्मक परिवर्तन नहीं है, आप इसको महसूस कर सकते हैं, गुणात्मक परिवर्तन है। तो यानी कि आपका डेवलपमेंट जब भी आएगा, अगर आपके क्वेश्चंस में क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव या फिर इसके साथ साथ आपको क्वांटिटेटिव यानी कि गुणात्मक और क्वालिटेटिव यानी मात्रात्मक, दोनों अगर है तो आपको दोनों को देखना है। समझ भी चुके होंगे, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है आपका दोनों परिवर्तन कहलाता है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मैं धीरे धीरे चीजों को जो है ज्यादा जो है एक्सप्लेन करती जाऊंगी, सो दैट कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होते जाए। तो डेवलपमेंट में अब तक यही होगा। अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। एग्जाम्स में जो क्वेश्चन सबको देखने को मिलता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कह रहे डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस यानी कि निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। अभी अभी हमने बात किया था डेवलपमेंट वोम्ब टू टोम्ब चलता है, यानी कि गर्भ से कब्र तक चलता है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम कह रहे हैं कि जब से हम माँ के पेट में होते हैं तब से जब तक हम जिंदा रहते हैं, हम जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ अनुभव के तौर पे, कुछ लर्निंग के तौर पे, कुछ नई चीजें सीखते ही रहते हैं। तो यानी कि ये जो है जीवन पर्यंत हम सीखते रहते हैं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जब भी हमने जीवन पर्यंत देखा, सीखने को हमको मिला, तो वो यानी कि वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हमारा जो है वो सीक्वेंशियल प्रोसेस है, यानी कि क्रम में चलने वाला प्रोसेस है। सीक्वेंशियल है क्यों? क्योंकि जैसे न्यू बॉर्न है, ठीक है, न्यू बॉर्न जो है वो न्यू बॉर्न के बाद बच्चे जो है मंथ्स में आगे बढ़ते हैं, 1 मंथ्स के, 2 मंथ्स के, 3 मंथ्स के, 4 मंथ्स के, टिल 12 मंथ्स। फिर उसके बाद जो है आपका 1 ईयर का बच्चा हो गया, वहां से आपको 2 ईयर का हो गया, फिर 3 इयर्स का होगा। तो ये क्रम में चल रहा है। अब यहीं पे आपको जो है इनके अंदर जो चेंजेस देखने को मिलेगा वो भी आपको लगभग सेम चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट क्रम में व्यवस्थित तरीके से चलता है। व्यवस्थित तरीके से चलने के साथ साथ आप ये भी नोटिस कर रहे हैं कि ये यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक प्रोसेस है। ठीक है, सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक यूनिवर्सल कैसे है कि आप कहीं का भी, अपने देश ही नहीं दूसरे देश का भी उठा लीजिए, किसी भी बच्चे को उठा लीजिए, आप उनमें लगभग 1 साल के बच्चे में जो चीजें देखने को मिलेगा वो एक जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। हाँ, रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है वैरीज कर सकता है पर्सन टू पर्सन, यानी विकास के दर में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। कैसे? अब आपने एक साल के बच्चे को ले लिया, हो सकता है कोई बच्चा 1 साल में चलना सीख चुका हो, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बच्चा चलना अब तक ना सीखा हो सकता है वो 1 महीने बाद चलना सीखे। तो यहाँ पे जो आपको डिफरेंसेस देखने को मिला है 1 साल के बच्चे में, ये कहलाता है रेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास का दर जो है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है,
अब दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे आप जो है प्ले स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कोई बच्चा को जब आप अल्फाबेट्स का नॉलेज देते हैं तो वो जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा थोड़ा टाइम लगाता है सीखने में। बट ये चीजें जो है वो एक जैसी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने प्ले स्कूल में बच्चे को पहुंचने के साथ ही आपने उसको बोला चलो ये लिख दो, नहीं हो सकता। वो क्रम में व्यवस्थित परिवर्तन है, सिस्टमेटिक है, सीक्वेंस में चलने वाला क्रमिक परिवर्तन है। रेट ऑफ डेवलपमेंट आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्लियर है? यूनिवर्सल प्रोसेस है, सार्वभौमिक है, एक जैसा चलता है हर एक जगह। आपका जो ये प्रोसेस है वो एक जैसा चलने वाला प्रोसेस है। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है कि डेवलपमेंट हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। इसका क्या मतलब हुआ, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाला प्रोसेस? जनरल टू स्पेसिफिक। अब चलिए एक बार देखते हैं इसको एग्जाम्पल लेकर के। यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट कैसे? अभी अभी मैंने प्ले स्कूल के बच्चों का एग्जाम्पल आपको दिया था। तो जब ये बच्चा आपके पास आता है, आप इसको क्या करते हैं, पढ़ाना है आपको। चूंकि मोटिव्स तो यही है ना, स्कूल में एडमिशन हुआ है तो आपको चीजों को बताना है। देखते पहले आप जब आप इस टारगेट पे आते हैं इनको अल्फाबेट सिखाना है, तो वहां पे सीधा आप ए बी सी डी जो है ये नहीं बताते हैं, राइट। आप यहाँ पे उसको क्या बताते हैं, सबसे पहले सबकॉन्शियसली एक्टिविटीज के थ्रू ए अल्फाबेट के बारे में बताते हैं। बार बार आप उसको जो है एक्टिविटीज के थ्रू, पेपर कटिंग के थ्रू, चाहे किसी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप उसको बताते हैं, और आप उसके माइंड में ये अल्फाबेट्स ए टू जेड का नॉलेज देते हैं। तो यहाँ पे आपने उसको सामान्य जो है जनरल तरीके से आप उसको बता रहे हैं, ये है जनरल। अब उसने बच्चे ने आपका क्या किया, लेटर अल्फाबेट्स का जो है उसको देख करके विजुअली देखेगा और वो पहचान है, रिकॉग्नाइज कर लेगा, ये ए है, ये बी है, जेड तक उसने समझ लिया। जब ये हो गया तो आप उसको क्या करते हैं, अब आपने उसको ट्रेसिंग के थ्रू जो है डॉट डॉट बना करके आप उसको लिखने के लिए देते हैं। ठीक है, मोटिव आपका क्या है कि एबीसीडी अल्फाबेट्स जो है रिटन फॉर्म्स में करवाना है, नंबर्स आपको रिटन फॉर्म में करवाना है। अब इसको आपने बार बार इस एक्टिविटीज के थ्रू करवाना स्टार्ट किया। अब धीरे धीरे इसके अंदर डेवलपमेंट आपको क्या हुआ कि अब ये बच्चा बिना ट्रेसिंग का लेटर फॉर्म कर पा रहा है, खुद से लिख पा रहा है। ये परफेक्ट एग्जांपल है जनरल टू स्पेसिफिक। आपने पहले उसको लेटर को पहले विजुअली लर्न कराया, फिर आपने उसको विशिष्ट की तरफ उसको लिखने के लिए जो है लिखने के लायक बना दिया। ठीक है, तो ये होता है डेवलपमेंट हमारा जो है कैसे स्टार्ट होता है, ये जनरल से स्टार्ट होता है, सामान्य तरीके से स्टार्ट होता है, फिर आपको उसको कहां तक विशिष्ट की ओर ले जाना होता है। ओके, ये है हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा है डेवलपमेंट जो है वो हमारा प्रेडिक्टेबल है, आप उसमें प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, अपने घर का एग्जांपल। मेरी बहन का बेटा है, वो टेबल टेनिस बहुत ही ज्यादा अच्छा खेलता है, काफी सारे मेडल्स उसको मिले हुए हैं इसमें। तो जब भी हम बहनें आपस में बातें करते हैं, ये भाई बहनें बातें करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं ये तो खिलाड़ी बनेगा, ये तो प्लेयर बनेगा। तो यहाँ पे हम वो बने या ना बने ये अलग चीज है, बट उसके जो डेवलपमेंट्स है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो इंक्लाइनेशन है जिस तरफ देख करके हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्ट अनुमान लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो कहा जा सकता है ना कि डेवलपमेंट जो है वो प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि आप उसके इंक्लाइनेशन को देख करके बता पा रहे हैं कि इसका इंटरेस्ट अभी चूंकि इस पे बहुत ज्यादा है, इसका इंक्लाइनेशन इस तरफ है, तो ये बनेगा, इस तरफ जाएगा इसका करियर। कोई बच्चा है जिसका साइंस बहुत अच्छा है, आर्ट्स बहुत अच्छा है, तो आप बीइंग अ टीचर आप अपने उनके पेरेंट्स को कह सकते हैं ना कि हो सकता है आपका बच्चा साइंस में बहुत अच्छा करे, आगे चल के साइंस ले ले, 12th के बाद साइंस ले ले। या फिर कई बार गाइडेंस एंड काउंसलिंग होती है, तो आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग में क्या होता है कि आप बच्चे के इंटरेस्ट को देख करके आप उसको एक तरह से जो है गाइड करते हो कि आप इस तरफ का आपका झुकाव ज्यादा है, तो आपको आगे चल करके ये चीजें जो है, ये कोर्सेज आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। तो यानी डेवलपमेंट जो है वो प्रेडिक्टेबल है। नेक्स्ट कह रहा है कि डेवलपमेंट जो है, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। कैसे? तो देखिए डेवलपमेंट प्रोडक्ट किसका है, हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता का, और एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण का। और पर्यावरण, ठीक है, कैसे? तो दो एग्जांपल लेते हैं, एक ए नाम का बच्चा है और एक बी नाम का बच्चा है। ए नाम का बच्चा जो है, इसके पास में
जो है ये बहुत अच्छा पढ़ने में है और ये बी नाम का बच्चा भी बहुत अच्छा पढ़ने में है। ठीक है। अब यहाँ पे ए नाम के बच्चे को जो है उसके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई में वेल एजुकेटेड फैमिली है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी इसके अंदर बहुत अच्छी है, इसको बहुत सारे एक्सपोजर दे रहे हैं इसके पेरेंट्स, इसको स्कूलिंग बहुत अच्छी मिली हुई है, इसके अलावा इसको जो है सो गाइडेंस मिल रहा है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे इसको क्या है, हेरिडिटी का भी पूरा सपोर्ट मिला हुआ है और एनवायरमेंट का भी सपोर्ट मिला हुआ है। तो यानी कि ए नाम का बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो काफी अच्छा आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। और वहीं यहाँ पे बी नाम का बच्चा है, अब इसके साथ क्या ये इंटेलिजेंट तो है पढ़ने में, बट इसके पेरेंट्स वेल एजुकेटेड नहीं है, इसको एनवायरमेंट अच्छा नहीं मिला है, इसको स्कूलिंग नहीं मिल पा रही है, इसको उतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे इसके डेवलपमेंट में आपको क्या होगा, डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको एनवायरमेंट का जो है और हेरिडिटी का सपोर्ट नहीं मिला है। तो कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट जो है वो तब बहुत बढ़िया होता है, डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है वो तब आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा जब हेरिडिटी और एनवायरमेंट का आपको इक्वली सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। अब इक्वली सपोर्ट का मतलब यही है कि आपको पर्यावरण की तरफ से आपको एक्सपोजर अच्छे मिल रहे हैं, सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही है, साथ ही आपके हेरिडिटी आपको जो है मिला हुआ है। हम इसको कैसे दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स जो है पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, उसको बहुत अच्छी स्कूलिंग में डाला गया है, लेकिन उसको घर पे आकर के वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है पढ़ाई करने का, क्योंकि उसके पेरेंट्स उतने पढ़े नहीं है, हालांकि उसको एक्सपोजर मिला हुआ है। तो बट चूंकि उसके पेरेंट्स जो है वो उस पे वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प नहीं कर पा रहे, तो आपको वहां पे डिफरेंसेस देखने को मिल जाएगा, उसके डेवलपमेंट्स में आपको जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे, कम डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। जहां पे वेल एजुकेटेड फैमिली है जो कि प्रॉपर तरीके से गाइड कर रही है अपने बच्चे को, साथ ही साथ उसको इन्वायरमेंट भी दे रही है प्रॉपर तरीके से। ठीक है। तो ये क्या है, नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट जो है इंटर रिलेटेड है। कैसे, ये है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के टाइप्स होते हैं आपको पता है, फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है। ये जितने भी टाइप्स होते हैं ना, ये इंटर रिलेटेड होते हैं। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। देखिए कैसे, तो ये जो डेवलपमेंट है ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब जैसे कि फिजिकल किसी का शारीरिक विकास कम हुआ है तो आप उसके इमोशनल स्टेबिलिटी में भी कम देखने को मिलेंगे। मान लीजिए कि कोई बच्चा 10 साल का है और उसकी हाइट नहीं बढ़ी है, उसकी हाइट 3 साल की है, ठीक है, 3 साल के हिसाब से, यानी उसके अंदर कुछ जो है आपको बायोलॉजिकल फैक्टर रहा होगा जिसकी वजह से उसका जो है ग्रोथ नहीं हुआ। अब जब उसका ग्रोथ नहीं हुआ तो आप उसको देखेंगे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अफेक्टेड होगा, उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी अफेक्टेड होगा, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट भी बच्चा कम करेगा। ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ जो इंटीग्रेशन की, जहां पे ये सारे फैक्टर्स मिल करके, जब सारे फैक्टर्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, वर्क करते हैं, तब आपका डेवलपमेंट होता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो इंटर रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड है। ठीक है। जब सारे फैक्टर्स एक दूसरे के साथ, अगर एक भी फैक्टर आपका हिला है तो उसका असर आपको दूसरे फैक्टर्स पे, दूसरे टाइप पे देखने को मिलेगा। अगर आपका फिजिकल ग्रोथ नहीं हुआ है तो आपको इमोशनल स्टेबिलिटी भी कम देखने को मिलेगी, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो सकता है कम देखने को मिल जाए, हो सकता है सोशल इंटरेक्शन कम देखने को मिल जाए, एक फैक्टर भी अगर कम है तो। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन भी कि आपका सारे फैक्टर्स जब आपके सपोर्ट में होंगे, सारे फैक्टर्स जब एक दूसरे के साथ होंगे, तब एक पर्सन का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट हमारा मॉडिफिएबल है बट रिवर्सिबल नहीं है। ये चीजें हमने बात करी थी कि डेवलपमेंट मॉडिफिएबल है, आप अपने स्किल्स में डेवलप कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप उसको मेमोरी से डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं या भूल सकते हैं। न्यू बॉर्न से कोई बच्चा अगर बढ़ गया है, 3 साल का हो गया, तो उसको वापस हम न्यू बॉर्न नहीं कर सकते हैं, ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि डेवलपमेंट, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, सॉरी इंटीग्रेशन तो हमने कर लिया। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन क्या है हमारा? प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन हमारे दो टाइप के होते हैं, एक सेफेलोकॉर्डिकल होता है और एक प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। सेफेलोकॉर्डिकल जो है इसमें सिर से पैर तक डेवलपमेंट देखने को मिलता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल जो है इसमें नियर टू फार होता है, चलिए यानी सेंटर टू फेवर। इमेजेस के थ्रू एक बार देखते हैं। सेफेलोकॉर्डिकल क्या होता है कि इसमें डेवलपमेंट आपका हेड टू टो होता है। ठीक है, कैसे? तो जैसे एक बच्चा है,
ये बच्चा है। अब अगर आप इस बच्चे को लेते हैं तो आप यहाँ पे इसके जो है इसमें डेवलपमेंट कहाँ से सेफेलोकॉर्टिकल में देखेंगे तो आप इसमें महसूस करेंगे कि सबसे पहले इसके नेक में कंट्रोल आता है, नेक में बच्चे को कंट्रोल आता है, फिर धीरे धीरे इसके कमर में कंट्रोल आता है जिसकी वजह से वो सिर्फ जो है बैठ पाता है, क्राउड कर पाता है, फिर धीरे धीरे इसके लेग्स में कंट्रोल आते हैं। तो ये सेफेलोकॉर्टिकल है जिसमें हेड तो जब आपको सिर से पैर तक आपको जो है डेवलपमेंट देखने को मिलता है। वहीं आपको प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या चेंजेस देखने को मिलता है तो सेंटर टू पेरिफेरी आपको देखने को मिलता है। समीपस्थ प्रॉक्सिमो डिस्टल केंद्र से परिधि तक डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप पहले देखेंगे कि बच्चे का जो है स्पाइन में पहले सबसे पहले कंट्रोल आता है, ठीक है। स्पाइन में यानी इसके इस पार्ट में पहले कंट्रोल आएगा, फिर धीरे धीरे इसमें आप देखेंगे कि इसके जो है आर्म्स में कंट्रोल आएगा, फिर इसके जो है हाथों में कंट्रोल आता है। तो यानी कि ये कहलाता है सेंटर पेरिफेरी, केंद्र से परिधि तक। केंद्र क्या हो गया आपका, ये हो गई ये पार्ट में पहले कंट्रोल स्पाइन में कंट्रोल होगा, फिर बच्चे को आप देखेंगे धीरे 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 उसके इसमें आर्म्स में कंट्रोल है, फिर धीरे धीरे उसको ग्रास्पिंग की जो है पकड़ होती है, किसी चीज को पकड़ पाता है। सबसे पहले बच्चा जो है जो इस एरिया से कंट्रोल होता है, फिर वो देखेंगे हाथ चलाना स्टार्ट करता है हाथों को, फिर धीरे धीरे उसके हाथों में कंट्रोल आता है। तो ये दो चीजें हैं, इसके बारे में हम बाद में फिर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट जब जाएंगे तो हम इस चीज को पढ़ेंगे। अभी फिलहाल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट आपको नहीं जाना है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में हमारा है ये टॉपिक था जिसको कि हमने किया। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन हमारा क्या था कि दो तरह के डायरेक्शन है हमारे, एक है सेफेलोकॉर्टिकल जिसमें सिर से पैर तक आपको जो है डेवलपमेंट देखने को मिलता है बच्चे में, और प्रॉक्सिमो डिस्टल जिसमें नियर टू फार पहले पास के एरिया में कंट्रोल आएगा, फिर फार में जाएगा, जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया स्पाइन से लेकर के हाथों तक कंट्रोल। तो आज हमने डेवलपमेंट और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट किया। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक को बात करेंगे और इनके जो भी पीवाईक्यूज होंगे वो मैं अब आपसे बहुत ही जल्द शेयर करूंगी। वीडियोस अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दूसरों से शेयर भी करिएगा सो दैट कि मैं भी थोड़ी मोटिवेट हो जाऊं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।